आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है टू टाइप्स के मेथड है फॉर्मेट करना एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर एक इक्वेशन से। एक को हम लोग क्या कहते हैं, रिमूविंग बाय आर्बिट्री कांस्टेंट। सो एक मेथड क्या है, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। यह मेथड हम लोग कब यूटिलाइज करते हैं, जब आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट के फॉर्म में इक्वेशन है। तो ये अभी हम लोग जो है इसको डील करेंगे। सेकंड मेथड क्या है, बाय एलिमिनेटिंग फंक्शन। सो देखा जाए तो हमारे पास दो मेथड है, एक एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट है फॉर्मुलेट करना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना, और एक मेथड है एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। मींस अगर आपके पास फंक्शन के फॉर्म में इक्वेशन है तो उसको हम लोग किस मेथड से सॉल्व करते हैं, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। और अगर आपके पास जो इक्वेशन है उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट जो है इन्वॉल्व है तो हम लोग बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट से हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं किसका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग नोटेशन का बहुत जो है वाइडली जो है यूज करते हैं कि जैसे सपोज आपके पास अगर इक्वेशन में p लिखा हुआ है, स्मॉल p, स्मॉल q लिखा हुआ है, स्मॉल r लिखा हुआ है, तो इसका एक यूजुअल मीनिंग होता है। पहले उस मीनिंग को जो स्टैंडर्ड जो है नोटेशन है उसको हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सच है, सबसे पहले अगर p की बात करें हम लोग p को किससे डिनोट करते हैं। सो अगर स्मॉल p लिखा हुआ है तो आप ये समझेंगे कि डेल z बाय डेल x है। अगर ये मान लेते हैं कि z फंक्शन है किसका, x और y का है सपोज। सो हम लोग नोटेशन यूटिलाइज करते हैं, p को हम लोग क्या कहते हैं, डेल z बाय डेल x, q इज नथिंग बट डेल z बाय डेल y, r इज नथिंग बट डेल 2z बाय डेल x स्क्वायर, सिमिलरली s इज नथिंग बट डेल 2z बाय डेल x डेल y, एंड t इज नथिंग बट डेल 2z बाय डेल y स्क्वायर। आई होप ये सारे टर्म्स जो है जब आप मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं तो भी इसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नोटेशन को ही यूटिलाइज करते हैं। rt माइनस एस स्क्वायर अगर देखते हैं कि हमारा टर्म्स मैक्सिमा है यानी मिनिमा है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के केस में, तो सेम यूटिलाइजेशन यहाँ भी है। सेम p क्या होता है, डेल z बाय डेल x। कीप इन माइंड यहाँ z हमने फंक्शन किसका किसका माना है, x और y का ही माना है। सो z फंक्शन किसका, x और y का है। तो अगर डेल z बाय डेल x की बात करें तो हम स्मॉल p लिख सकते हैं, या इक्वेशन में स्मॉल p लिखा हुआ है तो आपको समझ में आना जाना चाहिए ये z जो है किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट है, x के रिस्पेक्ट में। तो ये यूजुअल नोटेशन है, इसी को हम लोग जो है यूटिलाइज करेंगे पूरे लेक्चर में। जितने भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर में p q r s और t का जो है वेल नोन नोटेशन होता है, वेल नोन जो है इसकी वैल्यू होती है। तो नाउ अगर हम लोग आप फर्स्ट की बात करें कि एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट की बात करें कि किस तरह से बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट से हम फॉर्मेट करते हैं एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो सपोज हमें एक एग्जांपल लिए हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन जो आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, अगर यूजुअली देखेंगे तो ये क्या है, एक स्फीयर है जिसका सेंटर क्या है 0 0 c और रेडिया क्या है a। तो ये एक स्फीयर है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, अगर ये इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है। तो सबसे पहले आपको ये टिक करना पड़ेगा। तो ये किसके फॉर्म में, 1 के फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व है। किस तरह से आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग इन्वॉल्व कह रहे हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, तो जिस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना होता है तो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट को। फर्स्ट एक बार जितने डिफरेंशियल इक्वेशन का जितने कांस्टेंट होते हैं उसी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अगर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी। बाय हम क्या करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं उस इक्वेशन में। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट क्या क्या है। अगेन जैसे हमने बोला कि ये क्या है, एक स्फीयर है जिसका सेंटर क्या है 0 0 c और रेडिया क्या है a। दैट मीन्स अगर हम c को चेंज करते जाए, आर्बिट्री कांस्टेंट का यूजुअल मीनिंग क्या है, अगर हम c जो सेंटर है हमारे पास 0 0 c को चेंज करते हुए चले जाएं तो क्या आपके पास स्फीयर चेंज होता हुआ चला जाएगा। c अगर हम क्या करें 0 रखेंगे तो एक स्फीयर जिसका सेंटर क्या हो जाएगा 0 0 0। c अगर 1 रखेंगे तो एक दूसरा स्फीयर मिलेगा जिसके सेंटर क्या होगी 0 0 1। c अगर हम 2 रखेंगे तो एक तीसरा स्फीयर होगा 0 0 जिसका सेंटर क्या हो 0 0 2। दैट मीन्स जैसे जैसे हम c चेंज करते जा रहे हैं हमारे पास जो स्फीयर है वो क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो दैट मीन्स ये c क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट वही होता है कि अगर हम वैल्यू चेंज करते जाए तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसका शेप क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया c क्या है, जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब बात करें a पे, a भी क्या है, रेडिया है।
तो अगर सेंटर पे आप फिक्स भी रखते हैं, लेकिन रेडियाई अगर आप जो है चेंज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या आपका स्फीयर चेंज होता जाएगा? बिल्कुल होता हुआ चला जाएगा। एक सेंटर 1 रेडियाई का है तो आपके पास एक स्फीयर मिलेगा, सेंटर मीन्स रेडियाई अगर 2 मीटर का है तो आपके पास दूसरा स्फीयर मिलेगा, रेडियाई इसी तरह से 3 है तो तीसरा स्फीयर मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ भी ए भी क्या है आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो सबसे पहले मेंशन कर दीजिए आपके पास कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो आपके पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है और वो क्या क्या है, ए और सी। तो दैट मीन्स हमें ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है जिसमें ए और सी क्या हो, इन्वॉल्व नहीं हो। सो आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग मार्क कर ली, क्या है, ए और सी। दैट मीन्स हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी चाहिए जिसमें ए और सी जो है टर्म्स इन्वॉल्व नहीं हो, या आप कह सकते हैं इसे हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए अगेन सबसे पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, और जेड के टर्म्स में आप बना सकते हैं, एक्स है वाई है उसकी तरह से ट्रीट करें। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करें, एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, डेल जेड बाय डेल एक्स का कोएफिशिएंट मिलेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें। तो सबसे पहले जो है इन जनरल हम एक्स के रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर इक्वेशन का डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। और y का पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, 0। मींस y कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम ये मान रहे हैं कि z क्या है, फंक्शन है किसका, x एंड y का। तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा x का और y का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो चेन रूल से z माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ट्वाइस टाइम z माइनस सी, और फिर z का डिफरेंशिएशन। तो z का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली किए हैं तो क्या हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या है, ए स्क्वायर है, ए कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई जिसमें 2x प्लस ट्वाइस टाइम z माइनस सी डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। क्या हमारा जो मोटिव है वो क्या कंप्लीट हुआ, आप कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ c भी क्या है, अभी भी इन्वॉल्व है। तो हमें c को भी क्या करना होगा, जो है रिमूव करना होगा। तो उसका क्या प्रोसेस है, तो या तो आप क्या कर लीजिए यहाँ से z माइनस सी की वैल्यू हम क्या कर ले, या तो पुट कर दें इस एक्सप्रेशन में, लेकिन उससे क्या होगा, आपके पास ये इक्वेशन में a इन्वॉल्व है। तो फिर हम दैट मीन्स हमें दूसरा लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो दूसरा लॉजिक ढूंढने के लिए एक बार x के रिस्पेक्ट में किए हैं डिफरेंशिएशन, एक बार y के रिस्पेक्ट में करके देख लें, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या इक्वेशन जो है इन्वॉल्व हो सकती है, क्या इस इक्वेशन फॉर्म हो सकती है। तो फिर पर्टिकुलर फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू y। तो अब पार्शियली कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू y इसी इक्वेशन का। तो अगेन एक्स स्क्वायर का टर्म्स को हम डिफरेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0। y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y, और z माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ट्वाइस टाइम z माइनस सी। अब z का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेल z बाय डेल y, क्योंकि हमने जान रहे हैं कि z क्या है, फंक्शन किसका है, x और y का है। सो नाउ हमारे पास एक इक्वेशन थी, लेकिन हमारे पास अब जनरेट क्या क्या इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन जनरेट हो गई, एक ये इक्वेशन जनरेट हो गई। अब हमें इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन से जो हमारे पास एक इक्वेशन आई है, लेट से इस इक्वेशन 2 और 3 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इस 2 और 3 से हम क्या करने की कोशिश करें, z माइनस सी को रिमूव करने की कोशिश करें। तो अगर 2 को हम लोग रिफ्रेश करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस ट्वाइस टाइम z माइनस सी और डेल z बाय डेल एक्स। अगेन जो नोटेशन यूटिलाइज किए उसको हम लोग यूटिलाइज कर लें, बार बार क्यों डेल जेड बाय डेल एक्स लिखना, डेल जेड बाय डेल वाई लिखना, सिंपल नोटेशन है हमारे पास। पी और क्यू को क्या कर लें, लिख लें किसके रिस्पेक्ट में, मीन्स कहाँ का रिप्लेस कर दें। तो डेल जेड बाय डेल एक्स को हम लोग क्या लिख लें, पी, और डेल जेड बाय डेल वाई को हम लोग क्या लिख लें, क्यू। सो x के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, 2x प्लस ट्वाइस टाइम z माइनस सी डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल्स टू 0। y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 2y भी जो है इक्वेशन आएगी, क्योंकि y का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, तो 2y प्लस ट्वाइस टाइम z माइनस सी डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग फिर से लिख रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस ट्वाइस टाइम z माइनस सी p इक्वल्स टू 0, 2y प्लस ट्वाइस टाइम z माइनस सी q इक्वल्स टू 0, वेयर p इज नथिंग बट डेल जेड बाय डेल एक्स, q इज नथिंग बट डेल जेड बाय डेल वाई। नाउ आवर एम इज टू एलिमिनेट c। सो इन दोनों इक्वेशन से हमें c को रिमूव करना था, तो c को रिमूव करने के लिए क्या करें, या तो z माइनस सी को रिप्लेस कर दे किससे, माइनस एक्स बाई पी में
इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, सी रिमूव हो जाएगा और जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वही आपके पास क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। वही जो फॉर्म बनेगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि हमारा जो मेन मोटो था, मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन एम था ए और सी को क्या करना, रिमूव करना। तो नाउ रिप्लेसिंग z माइनस सी इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई पी इन दिस इक्वेशन वी हैव। तो जैसे ही हमने पुट किया तो ओवरऑल इस पी से क्या कर ले हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, वाई पी माइनस एक्स क्यू इक्वल्स टू जीरो। टू क्या हो गया, कॉमन लेके हम क्या कर ले, जीरो की तरफ ले जाए। तो ओवरऑल हमारे पास जो इक्वेशन आई, ये इक्वेशन को ही हम लोग क्या कहेंगे, यही इक्वेशन फॉर्म हुई। और ये इक्वेशन में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, पी की इन्वॉल्वमेंट है, क्यू की इन्वॉल्वमेंट है। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन बनी है हमारे पास, यही आपके पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुई है। किसका इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हुई है, ये जो हमारे पास जो पर्टिकुलर स्फीयर की इक्वेशन थी जिसका सेंटर 0 0 सी और जिसका रेडिया ए था, उसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आया है आपके पास, वाई पी माइनस एक्स क्यू इक्वल्स टू जीरो। आप यहाँ पे सिंपली वाई पी माइनस एक्स क्यू भी लिख सकते हैं, या सिमिलरली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो आप सिमिलरली वाई डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू जीरो भी ले सकते हैं, फील लेने के लिए कि हाँ ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव टर्म्स इन्वॉल्व हैं। और वो क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डेल जेड बाई डेल एक्स इन्वॉल्व है और डेल जेड बाई डेल वाई इक्वेशन इन्वॉल्व है। ऑर्डर हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, इसी हिसाब से जिस तरह से आप डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिफाइन करते हैं। वहाँ ऑर्डर के लिए देखते हैं मैक्सिमम कितनी टाइम्स तक डिफरेंशिएशन हो चुकी है, और पार्शियल में भी हम लोग यही देखते हैं कि मैक्सिमम कितनी टाइम्स तक डिफरेंशिएशन हो चुकी है। दैट मीन्स अगर डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इन्वॉल्व होगा तो आप कहेंगे सेकंड ऑर्डर, डेल क्यूब बाई डेल क्यू जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब होगा तो आप कहेंगे थर्ड ऑर्डर का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से फॉर्म करते हैं, कब, जब आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट क्या इन्वॉल्व हो, उस पर्टिकुलर इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व हो। नाउ अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो अगर फंक्शन के फॉर्म में हो तो उसका हम लोग किस तरह से फॉर्म करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम लोग जो है स्टडी करते हैं। तो नाउ अगर हम बात करें वो इक्वेशन जिसमें फंक्शन इन्वॉल्व हो और उसका हम लोग किस तरह से फॉर्म करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम लोग देखते हैं। तो अगेन फंक्शन इन्वॉल्व है तो हमें फंक्शन को रिमूव करना है, आर्बिट्री कांस्टेंट आर्बिट्री फंक्शन को क्या करना है, रिमूव करना है। अब यहाँ अगर बात करें कि इस टाइप का क्या इक्वेशन मिलेगा जिसका सॉल्यूशन एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा, जी हाँ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है एक फंक्शन के फॉर्म में मिल सकता है कि हम एनालिसिस कर सकते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल की एग्जैक्ट कभी कभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, कभी कभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फंक्शन फॉर्म में क्या होता है, सॉल्यूशन मिलता है, जिसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, बिहेव चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो मिला है इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, आपके पास जो इक्वेशन है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, जो वेरिएबल है वन से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हो सकता है। तो हो सकता हो जो फंक्शन है वो हम पर्टिकुलर एक रियल शेप में नहीं जान सके, लेकिन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फंक्शन का शेप क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा। तो ये सॉल्यूशन हो सकता है किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहां हमारे पास अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास सॉल्यूशन है किसी का, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, फॉर्म करना चाह रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यही हमारे पास है। अगर हम फॉरवर्डली सोचे और बैकवर्डली सोचे तो हमारे पास क्या वैल्यू है कि ये किसी का सॉल्यूशन है, किस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन, यही तो हम समझ सकते हैं किस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। यही हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फंक्शन के फॉर्म में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ सकता है। तो यहाँ हमें क्या करना है, आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है, जो हमारा एम है। तो अगर हमें क्या करना है, आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है जो फंक्शन है हमारे फंक्शन के फॉर्म में, तो इसको रिमूव करने के लिए अगेन और जो भी इक्वेशन बनानी है वो किस में बनानी होगी, हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल के कोएफिशिएंट में बनानी पड़ेगी। तो इस पर्टिकुलर जो इक्वेशन लिखी है फंक्शन के फॉर्म में, इसको क्या करें, जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर ले सबसे पहले, देखें फिर एनालिसिस करके कोशिश करें कि फर्दर हम किस तरह से जो है मूव कर सकते हैं और आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। और फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो एक डेरिवेटिव हो जाएगा सबसे वही चेन रूल के अकॉर्डिंगली, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और वाई का एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x माइनस 0। तो ओवरऑल ये क्या हो गया 2x। अगेन डेल जेड बाई डेल एक्स जब भी हमें दिखता है तो उसकी वैल्यू हम p लिख लेते हैं, वो नोटेशन को हम लोग p समझ लेते हैं कि p इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आई, सो यहाँ p की वैल्यू क्या होगी 2x f डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगी। अगेन
अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल किए हैं डिफरेंशिएट, y के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल करके देख लें, तो क्या होगा आपके पास जो y की इक्वेशन जो बनेगी उसमें भी f डैश आएगा, और इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनली जो f है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और वही रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो फिर इसको क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x किए थे, अब कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू y। सो नाउ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू y। तो z का क्या हो जाएगा, डेल z बाय डेल y, अगेन f एज ए फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, f का f डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, पार्शियली y के रिस्पेक्ट में। तो x कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, सिंस माइनस वाई स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2y हो जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल जेड बाय डेल वाई को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 2y एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो नाउ अब हमें हमारा एम क्या है, फंक्शन का जो फॉर्म है उसको रिमूव करना, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री यहाँ कांस्टेंट इधर आर्बिट्री फंक्शन है, इसको रिमूव करना। तो यहाँ पे भी इक्वेशन अगर इसको मान लें हम लोग ए, इस इक्वेशन को अगर हम लोग बी मान लें, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो हमारे पास एफ डैश क्या हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, और जो इक्वेशन आएगी वो किसके टर्म में आएगी, पी और क्यू के टर्म में आएगी। दैट मींस पी और क्यू नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में आ गई वो इक्वेशन, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे इस पर्टिकुलर जो है फंक्शन का, जो z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया। तो हम इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से डिवाइड कर दें सिंपली। तो सिंपली क्या हो गया, पी वाई क्यू इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, इसको हम लोग जो है इक्वेशन के फॉर्म में लिख लें तो क्या लिख सकते हैं, पी वाई माइनस एक्स क्यू मीन्स प्लस एक्स क्यू इक्वल टू 0। और यही हमारा क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे आप या तो पी वाई प्लस एक्स क्यू इक्वल टू 0 लिखे, या पी और क्यू की वैल्यू डेल जेड बाय डेल एक्स डेल जेड बाय डेल वाई करके भी आप इक्वेशन बना सकते हैं। सो y डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू 0, जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या रहा होगा, उसका सॉल्यूशन यही रहा होगा, क्योंकि हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है। तो किस हिसाब से सॉल्यूशन जो है अचीव करते हैं वो हम लोग जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, और साथ ही साथ किस हिसाब से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, जब इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व हो, और जब इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व हो, फंक्शन का फंक्शन आर्बिट्री फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो उस पर्टिकुलर इक्वेशन में। तो आर्बिट्री फंक्शन इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम आर्बिट्री फंक्शन को रिमूव करते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है तो हम जो है आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करते हैं और इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं एक पार्शियल डेरिवेटिव में।